1652 1652 ये वो साल था जब ग्रेविटेशनल फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन किया गया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से दूसरे मासेस पे किस तरह से फोर्स लगाई जाती है। उसके बाद आता है 1759 1759। ये वो साल था जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन किया गया और ये बताया गया कि चार्जेस कैसे आपस में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और फिर आता है 1820। 1820 में एक नई तरह की फील्ड का इजाद हुआ, एक नई तरह की फील्ड के बारे में जानकारी मिली जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाकी दोनों फील्ड से अलग थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल अलग थी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, किस तरह से काम करती है। तो हम पढ़ते हैं कहानी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की कहानी स्टार्ट होती है एक साइंटिस्ट के नाम के साथ। साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ओरस्टेड। पढ़ा रहे थे ये अपनी क्लास में बच्चों को। उस टाइम पे जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई प्रैक्टिकल लेवल पे ज्यादा होती थी, थियोरेटिकल लेवल पे कम होती थी। पढ़ा रहे थे तो इनकी टेबल पे एक सर्किट बोर्ड रखा हुआ था और वो सर्किट बोर्ड बैटरी से कनेक्टेड था। ना जाने कैसे उस सर्किट बोर्ड का स्विच ऑन हो गया और उसमें करंट फ्लो होने लगा। करंट जब फ्लो हुआ तो इनका ध्यान गया कि जो सर्किट बोर्ड था कुछ इस तरह का, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी ये लगी है, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा आई। और इन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी इस सर्किट बोर्ड के पास, जो कि मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से रखी थी। मैग्नेटिक नीडल में एक नॉर्थ एक साउथ होता है, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। स्टार्टिंग में वो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो गई? ये मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। ये इसका साउथ इधर आ गया, ये नॉर्थ इधर आ गया। मतलब जो पहले ये ऐसे थी अब ये डिफ्लेक्शन होके थोड़ी सी मुड़ गई। ओरस्टेड साइंटिस्ट थे, समझ तो कुछ नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन एक साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिया। मतलब जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दिया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दिया। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, सर्किट सेम है। ये सॉरी मैंने करंट का डायरेक्शन, ये करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है आई। और अब उन्होंने देखा कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला तो जिस डायरेक्शन में नीडल पहले डिफ्लेक्ट हुई थी अब नीडल उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई और इसका नॉर्थ इस तरफ आ गया और साउथ दूर चला गया। ये बहुत कमाल की चीज थी। खैर, क्रिश्चियन ओरस्टेड को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन इस तरह की न्यूज पहले बहुत ज्यादा लेवल पे फैल जाया करती थी। ये न्यूज कहीं ना कहीं उड़ते हुए यूनाइटेड स्टेट्स से यूनाइटेड किंगडम आ गई। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में एक रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड था, इंस्टीट्यूशन था लंदन में। वहां पे उसकी केमिस्ट्री लैब में कुछ लोग इस पे बात कर रहे थे, इस पे चर्चा कर रहे थे और प्रैक्टिकली ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि मैग्नेटिक नीडल पे डिफ्लेक्शन कैसे आता है। एक वायर ले लिया, उसके नीचे उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो देखा डिफ्लेक्शन आ रहा था। वो नीडल घूम रही थी, ऊपर रखा तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था, इधर उधर तो डिफ्लेक्शन आ रहा था। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है। वहीं पे खड़े हुए एक नौजवान ने, जिनका नाम था माइकल फैराडे, जो कि उस लैबोरेटरी में अभी अभी अपॉइंट हुए थे जूनियर की पोस्ट पे। तो उन्होंने कहा कि कोई फील्ड है जिस फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लग रहा है और ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही उन्होंने कहा कि कोई फील्ड है, लोग हंसने लगे। उनका हंसना जायज था, लोग गलत नहीं हंस रहे थे, उनका हंसना जायज था। वो हंसना जायज इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो दो फील्ड पढ़ाई जाती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड,
उन ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये थी कि ये हमेशा चार्ज पे सामने की तरफ फोर्स लगाती थी, हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पे सामने की तरफ फोर्स लगाती थी। ग्रेविटेशनल फील्ड या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लगा सकता ना। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती थी वो किस डायरेक्शन में लगती थी, हमेशा सामने की तरफ। ये एक ऐसी फोर्स थी, ये एक ऐसी फील्ड थी जिस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही थी नीडल पे वो बजाय सामने के 90 डिग्री पे लग रही थी। करंट का डायरेक्शन ये है, नीडल इधर रखिए, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री का। करंट का डायरेक्शन ये है, नीडल इधर रखिए, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो माइकल फैराडे ने कहा कि डेफिनेटली जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होते हुए मतलब चार्जेस जब मूव करेंगे तभी करंट फ्लो होगा। चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो वो जरूर ऐसी कोई ना कोई फील्ड बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रही है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रही है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड वाकई में बिल्कुल अलग फील्ड थी, और वो अलग इसलिए थी क्योंकि जितनी भी फील्ड अभी तक पढ़ी थी हमने, उन फील्ड की वजह से किसी बॉडी पे फोर्स लगता था, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता था। लेकिन ये फील्ड ऐसी थी जो चार्ज को रोटेट करवा सकती थी, चार्ज को घुमा सकती थी। एक सीधे डायरेक्शन में भेजना अलग बात है, ये चार्ज को घुमा सकती थी। और वहीं से कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक मोटर का, वहीं से कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सो इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फील्ड फॉर अस। ठीक है, तो ये थी कहानी मैग्नेटिक फील्ड की। अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी। तो फटाफट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां तक ये बहता हुआ करंट फोर्स लगा सकता है। ये बहता हुआ करंट फोर्स लगा सकता है दूसरी चीजों पे, दूसरे चार्जेस पे या दूसरी बॉडीज पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते हैं, इट इज द स्पेस अराउंड moving charges in which it can exert force on other charged bodies, charged moving bodies। एक चीज याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा भी मूविंग चार्जेस की वजह से ही होता है, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी मूविंग चार्जेस पे ही लगाता है। ना तो स्टेशनरी चार्ज की वजह से पैदा होता है, ना ही स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाता है। क्या समझ में आ गई ये बात? चलिए, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट को निकालने के लिए हम इसके फोर्स के डेरिवेशन को डिराइव करते हैं, तो मैं अभी फिलहाल उसको डिराइव नहीं करने वाला। पहले इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्स पढ़ेंगे। तो जब फोर्स पढ़ाएंगे तब उसका डेरिवेशन करवा देंगे। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी से मेरा मतलब है वेक्टर है, स्केलर है, कैसी क्वांटिटी है? तो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये सारी की सारी फील्ड कैसी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो करंट में बदलाव हुआ, करंट के डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन में बदलाव क्यों हुआ और ये डिफ्लेक्शन ऐसा ही क्यों हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, जानने के लिए, डायरेक्शन का पता करने के लिए एक रूल हम पढ़ते हैं। वो रूल है राइट हैंड पाम रूल।
आपने 10th क्लास में पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, यहां आप पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल, जो उससे थोड़ा सा आसान है। देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, आप समझना, आपको अब लॉजिक समझ में आ जाएगा कि नीडल में डिफ्लेक्शन ऐसे क्यों हुआ। ध्यान से समझिएगा कि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उस तरफ अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी पाम का डायरेक्शन होगा, आपकी हथेली का डायरेक्शन होगा, वही होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। बात को समझना। तो करंट इस डायरेक्शन में, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। पाम का डायरेक्शन कहां है? अंदर है। तो अंदर अगर डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हुआ? अंदर की तरफ हुआ। ठीक है, अब आप राइट लेफ्ट का डायरेक्शन तो शो कर लेते हैं, ये अपवर्ड है, ये राइट में है, ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट में है। अब इनवर्ड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप कैसे शो करेंगे? तो देखिए उसके लिए इमेजिन करते हैं वो क्या, कि फॉर एग्जांपल ये एक एरो है, ये एक तीर है। इस तीर को अगर मैं पीछे से देखूं तो पीछे से तीर पे ये क्रॉस लगा हुआ होता है, ये क्रॉस नजर आ रहा है आपको, ये क्रॉस लगा हुआ होता है। तो अगर ये तीर अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या नजर आएगा? इसका क्रॉस, पीछे से क्या नजर आने वाला है? क्रॉस। तो जब भी आप इनवर्ड डायरेक्शन बनाएंगे वो डायरेक्शन होगा क्या? क्रॉस से शो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। दिस इज इनवर्ड। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां क्या कंडीशन है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालनी है, तो आपने इसको ऐसे स्ट्रेच किया। पाम का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। बाहर की तरफ आ रही है तो वही एरो जो अभी अंदर गया था वो कहां आ गया? बाहर की तरफ। बाहर आते हुए एरो का क्या नजर आएगा आपको? एक पॉइंट नजर आएगा। तो पॉइंट मतलब एक डॉट। ये डॉट क्या शो करेगा? आउटवर्ड को। आउटवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। तो राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड तो ऐसे शो कर लेते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसे शो करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां इनवर्ड है। अब एक चीज देखिए, इनवर्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक बार मैग्नेट का, जिसमें यहां होता है नॉर्थ, यहां होता है साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ में अंदर एंटर होती हैं। ऐसा ही होता है, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में अंदर एंटर होंगी। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि करंट की वजह से यहां क्या बन गया? साउथ। यहां साउथ बन गया। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर, साउथ। और यहां से निकल के आएंगी तो ये क्या बन जाएगा हिस्सा? ये नॉर्थ बन जाएगा। तो यहां साउथ बन गया, इसलिए हुआ ये कि जो नीडल पहले ऐसे रखी हुई थी उस नीडल में क्या हुआ? यहां पे करंट की वजह से साउथ बन गया। यहां नीडल का साउथ था। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है, वैसे ही साउथ भी साउथ को रिपेल करता है। और रिपेल होने की वजह से ये नीडल जो कि ऐसे थी वो शिफ्ट होके कैसी हो गई? ऐसे। क्या समझ में आ गई बात आपको? अब यहां पे दिमाग लगाइए, यहां क्या हुआ? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहां कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। यहां नॉर्थ पोल बन गया। अब नॉर्थ पोल बना तो हुआ ये कि जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो इस नॉर्थ ने साउथ को अट्रैक्ट किया और नॉर्थ को रिपेल कर दिया, इसलिए नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। क्या आपको समझ में आ गई पूरी बात? तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो फटाफट हम राइट हैंड पाम रूल पढ़ लेते हैं कि पाम रूल क्या है। देखिए डेफिनेशन, कीप द थंब of right hand in the direction of
current and extend the fingers where the magnetic field is to be found, then the direction of palm will show magnetic field। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। चलिए कुछ आपको देता हूं डायरेक्शंस निकालने के लिए, आप बताइएगा कि वो उनमें डायरेक्शन कहां कहां निकल के आएगा। फर्स्ट केस है करंट इस डायरेक्शन में है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे ए पे, तो फाइंड फील्ड एट ए पे निकालनी है आपको, तो ए पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। दूसरी कंडीशन, दूसरा ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का, नहीं ये डायरेक्शन हो गया करंट का और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां ए पे। दूसरा ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां, ये सॉरी थर्ड है। फोर्थ ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, डॉट से बना रहा हूं, सॉरी करंट का डायरेक्शन है ये, चाहे करंट हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो आप इससे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पे, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में किस तरफ मिलेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। ठीक है, आपको बताना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो पांचों क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लेने वाले, आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा है ये टॉपिक।